आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 171। करो जल्दी से। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी काम को 24 मिनट में खत्म करते हैं। प्रिंटर ए अकेला उस काम को 60 मिनट में खत्म कर सकता है। सवाल है, प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। प्रिंटर बी जो है पर मिनट प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। ये क्या दे रखा है? एफिशिएंसी। कि प्रिंटर बी की एफिशिएंसी प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करने की है हर मिनट। ये क्या दे रखा है? एफिशिएंसी का डिफरेंस। सवाल है, कुल कितने पेज प्रिंट हुए। ये जो प्रिंटर को काम दिया गया है कितने पेज प्रिंट करने का दिया गया है। समझ में आया? यहां इनडायरेक्टली टाइम किसमें? मिनट में। और आपको क्या दे रखा है? एफिशिएंसी का डिफरेंस। तो एफिशिएंसी निकालते हैं बच्चों। यहीं से लॉजिक बनेगा कि नहीं? सवाल के अनुसार दो प्रिंटर हैं ए और बी। दो प्रिंटर ए और बी मिलकर किसी काम को 24 मिनट में खत्म करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर 24 मिनट में सारा प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंटर ए अकेला करता है कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 24 और 60 का एलसीएम कितना? 24 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120 यूनिट। तो हमने मान लिया कि माना प्रिंटर से जो पेज प्रिंट करने, टोटल वर्क 120 पेजेस का है ना। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और यहां पे ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। यही है ना। तो आप बताओ, यहां पे ए की एफिशिएंसी 2 है तो ए प्लस बी की 5 है, तो बी की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? ये एफिशिएंसी क्या होगी? पर मिनट, क्योंकि समय किसमें? मिनट में। यानी कि ए पर मिनट 2 यूनिट पेज प्रिंट करता है और बी पर मिनट 3 यूनिट पेज प्रिंट करता है। एफिशिएंसी पर मिनट होगी ना। यानी कि बी पर मिनट, हर मिनट ए से 1 यूनिट पेज ज्यादा प्रिंट करता है कि नहीं। और सवाल में ये तो बोला है कि प्रिंटर भी हर 1 मिनट में ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 5 पेजेस है कि नहीं बच्चों? प्रिंटर बी पर मिनट 3 यूनिट पेज प्रिंट करता है, ए 2 यूनिट। तो बी जो है ए से हर मिनट 1 यूनिट पेज ज्यादा प्रिंट कर रहा है। एक की वैल्यू कितने सवाल में? 5 पेजेस। तो टोटल कितने पेज प्रिंट हुए? 120 यूनिट। तो 120 यूनिट की वैल्यू 5 गुना है, आगे कितना? 600 पेज। आंसर क्या आ गया? अच्छा सवाल है, समझ में ना। तो सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज ही आपको समझनी है। आएंगे सवाल नंबर आपके सामने अगला बनता है 172। जीडी के पेपर का सवाल है बच्चों, ठीक है। पिंकी, चिंकी और रीमा ने एक काम शुरू किया। रीमा ने 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तब तक काम का 46% पूरा हो गया था। यानी कि पिंकी, चिंकी, रीमा ने 4 दिन में कितना काम कर लिया? 46%। 4 दिन बाद क्या हुआ? रीमा छोड़ के चली गई। फिर पूरे काम को पूरा होने में 9 दिन और लग गए। एंड देन वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 9 मोर डेज। यानी कि बचा कुचा काम कितने दिन में हो गया? फिर 9 और दिन में पूरा हो गया। मोर लगाया ना, पूरे काम को खत्म होने में 9 दिन और लग गए। रीमा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है? सवाल है, रीमा अगर अकेले काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है? सबको समझ में आया सवाल? बताइए बच्चे। सवाल में वर्क दिया हुआ है किसमें? परसेंटेज में। किसमें दिया हुआ है? परसेंटेज में। तो हम भी मान लेते हैं कि एक काम माना जैसे 100% है। कितना? 100%। एक्चुअली यहां से अगर हम ये पता लगा लें कि रीमा एक दिन में कितने % काम करती है, क्वेश्चन सॉल्व। यानी कि बेसिकली हमें क्या निकालना है? रीमा की एफिशिएंसी। समझा? मान लीजिए पिंकी की एफिशिएंसी पी है, चिंकी की सी है, रीमा की आर है। तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में इतना काम करती हैं कि नहीं? अच्छा, तीनों लोगों ने काम कितना किया? पिंकी, चिंकी प्लस रीमा, तीनों लोगों ने काम किया 46%। कितने दिन में? 4 दिन में। तो तीनों लोग एक दिन में कितना काम करती हैं? 4 से भाग कर देंगे। पिंकी, चिंकी, रीमा ने साथ में काम शुरू किया, 4 दिन में कितना काम किया? 46%। तो तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? डिवाइड कर दो। 46 को 4 से भाग करेंगे, आ जाएगा 23/2, 23/2%। 4 दिन के बाद हुआ क्या कि रीमा छोड़ के चलेगी। यानी कि बचा कुचा काम किसने किया? पिंकी प्लस कितना काम किया होगा? अगर टोटल काम 100% है, 100% में से 40% पूरा हो चुका है, तो बचा कितना? 100 में से 46 घटाएंगे, क्या बचा? 54%। तो पिंकी प्लस चिंकी ने फिर बचा हुआ कितना काम किया है? 54%। कितने दिन में? पिंकी और चिंकी ने 54% काम किया 9 और दिन में, है ना। बोला है ना, वर्क गॉट कंप्लीट इन 9 मोर डेज। तो 54% काम कितने दिन में हुआ? 9 दिन और लग गए। तो पिंकी प्लस चिंकी ने 54% काम अगर 9 दिन में किया तो पर डे कितना काम करती हैं? 6%। पिंकी प्लस चिंकी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6%। रीमा की नहीं आ जाएगी? अब आप खुद सोचो, यहां से पिंकी प्लस चिंकी की एफिशिएंसी 6% है, तो रीमा की कितनी आ जाएगी? 6 उधर चला जाएगा। रीमा की एफिशिएंसी आ जाएगी प्यारे बच्चों यहां पर 23/2% माइनस 6, यानी कि 23 माइनस 12, 11/2%। यानी कि 11/2% रीमा काम करती है पर डे। एफिशिएंसी क्या है? पर डे, एक दिन में।
रीमा एक दिन में 11/2% काम करती है। रीमा की एफिशिएंसी क्या आ गई? 11/2% पर डे काम करने की। पूछा रीमा अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, नहीं कि रीमा को 100% काम करने में कितना दिन लगेगा। दैट्स इट। रीमा 11/2% पर डे काम करती है, तो 1% काम कितने दिन में करेगी? 11/2 जब उधर जाएगा तो पलट के क्या हो जाएगा? 2/11। तो रीमा 100% काम कितने दिन में करेगी प्यारे बच्चों? 100 से गुणा, यानी कि 200 बटे, तो रीमा 100% काम करेगी 200/11 दिन में। 200 को 11 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 18 से ही 2/, कोई दिक्कत? तो यहां पे देखिए सवाल बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने अब तक आपको टाइम एंड वर्क के सवाल कराए हुए, वो ट्रेडिशन क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये परसेंटेज में ही आपको सोचना था। आइए सवाल नंबर है अगला आपके सामने 173 बनाओ। 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 and 20 hours रेस्पेक्टिवली। 2 आदमी एक दीवार 15 घंटे और 20 घंटे में क्रमशः बना सकते हैं, ठीक है। बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 hours। लेकिन जब ये दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो हर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में बनती है। कितने घंटे में दीवार बनती है? 12 घंटे में। तो आपसे पूछा है दीवार में कितनी ईंटें हैं, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, इस सवाल में मतलब इस सवाल में लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज ही समझ में आना चाहिए बच्चों को। लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। ये आया हुआ सवाल है प्रीवियसर का। मान लीजिए कि मैं नाम देता हूं कि 2 पुरुष हैं ए और बी, ये बेचारे मजदूर हैं, मिस्त्री हैं ये लोग। ये मिस्त्री जो है दीवार बनाने का काम करते हैं। 2 मिस्त्री हैं ए और बी। ए 15 घंटे में एक दीवार बना सकता है और बी 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है। ये बच्चों, ए 15 घंटे में और बी 20 घंटे में। तो मान लीजिए 15-20 का एलसीएम 60 यूनिट टोटल वर्क है। दीवार बनाने में हमें मान लीजिए टोटल 60 यूनिट ईंट लगानी है। मजदूर काम करते हैं दीवार बनाने का। दीवार कैसे बनती है? ईंट लगा के। तो हमने मान लिया कि दोनों मजदूरों को टोटल वर्क 60 यूनिट ईंट लगानी है। तो ए हर घंटे कितना काम करेगा? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौका 60। बी 60 यूनिट ईंट लगाता है 20 घंटे में, हर घंटे कितनी ईंट लगाएगा? 3। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, तो ए और बी दोनों लोगों को मिलकर पर डे कितना काम करना चाहिए? ए प्लस बी को पर आवर, सॉरी। अगर ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर आवर है, तो ए प्लस बी को हर घंटे 7 यूनिट ईंट लगानी चाहिए। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 आ गई है ना भाई। ए अगर हर घंटे 4 यूनिट ईंट लगाएगा, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए प्लस बी को हर घंटे 7 यूनिट ईंट लगानी चाहिए कि नहीं दीवार में? लेकिन आप मजदूरों को जरा ऑब्जर्व करना, अगर 2 मजदूर एक साथ काम करते हैं तो अपने दुख सुख की बतियाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो क्या है प्यारे बच्चों? काम स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो। तो जब सवाल में यही तो बोला है, अगर दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो ये ससुरे हर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? गिर जाती है, और दीवार 12 घंटे में बनके तैयार होती है। यानी कि जब ये दोनों लोग साथ में काम करते तो 7 यूनिट काम नहीं करते। दोनों की एफिशिएंसी 7 है, 7 से काम नहीं करते, कम एफिशिएंसी से काम करते हैं, जिसकी वजह से 60 यूनिट दीवार कितने घंटे में बनती है? 60 यूनिट दीवार अगर 12 घंटे में बनती है, यानी कि पर घंटे कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम करते हैं कि नहीं? बोलो कोई समस्या, किसी को डाउट? भाई ए प्लस बी यहां पर घंटे मिलकर कितना काम करने चाहिए? 7 यूनिट। लेकिन जब दोनों साथ में बैठ गए तो बीड़ी बीड़ी पियेंगे, बातचीत करेंगे, गाना सुनेंगे किशोर कुमार के, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां पे 60 यूनिट टोटल वर्क करने में दोनों को 12 घंटे लगे, यानी कि पर घंटे कितना काम हुआ? 5 यूनिट। जबकि पर घंटे दीवार में कितनी ईंटें लगनी थी? 7 यूनिट। तो पर घंटे 2 यूनिट काम कम होता है, और ये 2 यूनिट काम कम होने का मतलब कि पर घंटे 280 ईंटें कम यूज होती हैं। तो 2 यूनिट का मतलब ही 280 ईंट के बराबर है कि नहीं? समझे सचिन? 2 के लिए 280 ईंट है, कितने गुना? 140 गुना। तो दीवार बनाने में टोटल कितनी ईंटें लगेंगी? 60 यूनिट। 60 की वैल्यू भी 140 गुना आ जाएगी, 14×84 यानी कि 8400 ईंट। कौन सा ऑप्शन है? समझ में ना? अच्छा सवाल है, मुझे लगता है क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। सवाल आपके सामने यहां पर 174 बनाइए। ये कैट 2023 के पेपर का सवाल है सचिन? बताओ। गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 20 days। गौतम और सुहानी मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में। इफ, ध्यान सुनिएगा, गौतम और सुहानी मिलकर एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इफ गौतम डज ओनली 60% ऑफ यूजुअल वर्क ऑन ए डे। एक दिन गौतम अपने जो है नॉर्मल काम का 60% ही करता है,
भाई गौतम एक दिन में जितना काम करता है गौतम की एफिशिएंसी फिक्स्ड है, लेकिन एक स्पेशल दिन ऐसा है कि गौतम बेचारा बीमार हो गया। उस दिन गौतम जो है 60% ही काम करता है, जितना गौतम को करना चाहिए था एक दिन में उसका केवल 60% काम ही गौतम ने किया। ठीक है, यानी कि गौतम ने काम कम किया, तो उस काम की भरपाई कौन करेगी? सुहानी। सुहानी मस्ट डू 150% ऑफ हर यूजुअल वर्क ऑन दैट डे टू एग्जैक्टली मेक अप फॉर इट। एक दिन में काम फिक्स करना ही करना है दोनों को मिला के। गौतम ने अपने यूजुअल वर्क का एक दिन 60% काम किया, तो सुहानी को अपने यूजुअल वर्क का कितना करना पड़ेगा उसकी भरपाई के लिए? 150%। गौतम एक दिन में जितना काम करता है, एक दिन उसकी तबीयत खराब थी, 60% ही किया, तो सुहानी को गौतम के हिस्से का काम करना पड़ेगा। तो सुहानी एक दिन में जितना काम करती है उसका सुहानी ने कितना किया? 150%। सही है बच्चे, समझ में आया सवाल? तो पूछा है तेज जो फास्टर वर्कर है वो अकेले काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। सही है, हमने मान ली कि माना गौतम की एफिशिएंसी जी है और सुहानी की एफिशिएंसी एस है कि नहीं बच्चों? अगर इस सवाल में एफिशिएंसी आ गई तो सवाल खत्म, यही ना सचिन? अब आप बताओ, सिंपल लॉजिक लगाना, बेस्ट सवाल है और बेस्ट लैंग्वेज है। गौतम एक दिन अपने यूजुअल वर्क का केवल 60% ही करता है, यानी कि गौतम अपना 40% काम कम करता है। गौतम ने 40% काम क्या किया? कम किया। इसी की भरपाई के लिए सुहानी को 150% काम करना पड़ा। भाई सुहानी तो 100% ही करेगी, हर आदमी 100% काम करता है अपनी एफिशिएंसी का, लेकिन सुहानी ने किया 150%, यानी कि सुहानी ने 50% काम एक्स्ट्रा किया। किया कि नहीं किया? यानी कि गौतम का 40% काम सुहानी के एक्स्ट्रा करेंगे 50% काम के बराबर है कि नहीं? तो गौतम की एफिशिएंसी का 40% बराबर सुहानी की एफिशिएंसी का 50%। तो यहां से डायरेक्ट गौतम और सुहानी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 50/40, यानी कि 5/4। ये सीधा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आप कुछ भी कर सकते हैं। गौतम की एफिशिएंसी 5 है, सुहानी की 4 है। ऑब्वियसली गौतम की ज्यादा एफिशिएंसी, तो गौतम ही फास्ट है। सवाल में पूछा फास्टर वर्कर को काम करने में कितने दिन लगेंगे, सॉल्व हो जाएगा। पहली लाइन के अनुसार दोनों लोग काम 20 दिन में कर सकते हैं। भाई गौतम और सुहानी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? गौतम की एफिशिएंसी 5, सुहानी की 4, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 + 4 9। दोनों मिलकर गौतम सुहानी एक साथ 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में काम करेंगे, 20 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर गौतम फास्ट है, फास्ट क्यों? गौतम की एफिशिएंसी ज्यादा है। गौतम अकेले करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, गौतम कितने दिन में करेगा? 5 से भाग करेंगे, 5 से 20 4 बार चला गया, 36 दिन। तो फास्ट वर्कर अकेले काम 36 दिन में कर सकते हैं। आंसर बताओ। ये सवाल बेसिक एमबीए के पेपर का है ना? क्या ये एसएससी में आने लायक सवाल नहीं है? क्या रेलवे में आने लायक नहीं है? तो मैं अदर एग्जाम के जो क्वेश्चन कराता हूं वो कराता हूं जिनसे एग्जामिनर भी, बड़े पेपर है भाई, बड़ा एग्जामिनर भी इंस्पिरेशन लेता है सवाल बनाने में। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 175। करो। A is twice as efficient as B and they complete a task in same time as C and D together. Okay. If C and D can complete the same task in 15 days and 20 days respectively, in how many days can A alone complete the task? A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये CHSL का सवाल है प्यारे बच्चों, CHSL 2022 प्री का है। यही सवाल पूछा था सचिन तुमने एक बार डाउट में, बताओ। A is twice as efficient as B। पहली लाइन में कहा गया है कि A की एफिशिएंसी B का दुगना, यानी कि B की एफिशिएंसी 1 है तो A की, पहली लाइन यहां से कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो सकता। आगे, एंड टुगेदर दे यानी कि A और B के बारे में बात कर रहा है। टुगेदर A और B मिलकर सेम टाइम में काम करते हैं जितने में C और D मिलकर करते हैं। A + B मिलकर काम करने में उतना ही समय लेते हैं टुगेदर जितना C और D मिलकर लेते हैं। इसका मतलब जो A + B की एफिशिएंसी है वही C + D की एफिशिएंसी है। अगर A + B की एफिशिएंसी 1 है तो C + D की भी कितनी है? बराबर है, सेम टाइम लेते हैं तो एफिशिएंसी बराबर। C और D उस काम को 15-20 दिन में पूरा कर सकते हैं। C उस काम को कर सकता है 15 दिन में, D कर सकता है 20 दिन में। तो C और D सेम काम करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 5 × 15 5 चौक। C और D काम करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो 3-4 है। अगर टाइम का रेशियो 3-4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 4 रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 आएगा। बोलो हाँ, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या है सचिन? हमें अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या निकालना पड़ेगा? ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है? हमें निकालनी पड़ेगी ए की एफिशिएंसी। क्या निकालनी है? ए की एफिशिएंसी। अब बताओ, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। क्या निकालनी है यहां से? ए की एफिशिएंसी। कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है यहां से प्यारे बच्चों, अगर हम देखें ध्यान से सचिन, तो यहां C 4 है, D 3 है, तो C + D कितना है? 7। और यहां C + D कितना है? एक जगह तो C + D 1 है और दूसरी जगह यहां C + D कितना है? 4 3। गलत बात है, 1 और 7 को सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
भाई यहां अगर C प्लस डी 4 3 7 हो रहा है तो यहां भी 7 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे 7 से, बताओ क्या ये नहीं आ गया कोई समस्या? यानी कि C की एफिशिएंसी है 4, D की तो C प्लस डी की 7, तो A प्लस बी की कितनी है? यानी कि A प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी बनेगी 3 यूनिट। लेकिन ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? अगर 3 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 7/3, 2 की वैल्यू आएगी 14 यानी कि ए की एफिशिएंसी 14/3 आ गई कि नहीं आ गई? भाई ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, टोटल एफिशिएंसी 3, जबकि 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू 7 एफिशिएंसी के बराबर है 3 की वैल्यू, तो यहां पे 2 की वैल्यू 14/3 आ गई। सवाल खत्म। ए की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकालो। जैसे सवाल बोला है सी 15 दिन में काम कर सकता है, डी 20 दिन में। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी 4 है। सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 से ये टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर हमारा ए करेगा तो ए अकेला ही काम करेगा 14/3 एफिशिएंसी। कितने दिन में करेगा? डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 3 ऊपर जाएगा, तो 15 दूनी 90 तो ए अकेला ये काम करेगा 90/7 दिन में। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। समझा ना बच्चों? अच्छा सवाल है। तो केवल यहां पर रेशियो को मर्ज करके एफिशिएंसी निकालनी थी। मुझे लगता है समझ में आया है। आगे चलेंगे यहां पर सवाल नंबर 176 करें। ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, देखो किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे ना, बताइए। When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. देखो दो लोगों के बारे में बात हो रही है, A और B। बोला है कि जब A और B अकेले अकेले काम करते हैं तो B को A से 25% ज्यादा समय लगता है। A की तुलना में B को काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय लगता है। यानी कि जब ए और बी अकेले अकेले काम करते हैं तो सवाल के अनुसार बी को ए से 25% समय ज्यादा लगता है। 25% की फ्रैक्शन लो 1/, यानी कि ए को काम पूरा करने में 4 दिन लगता है तो बी को 5 दिन लगता है। किसका रेशियो है? टाइम का। किसका रेशियो बच्चे? काम पूरा। जब ए और बी अकेले अकेले काम करते हैं तो बी को ए से 25% ज्यादा समय लगता है। ए को 4 दिन तो बी को 5 दिन। टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा। 4-5 का उल्टा कर देंगे तो 5:4। ये हमारा ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है कि नहीं सचिन? सवाल यह है दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज इन द फॉलोइंग मैनर। इन्होंने वे दोनों काम को 13 दिन में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते। दोनों ने मिलकर 13 दिन में काम किया, लेकिन तरीका क्या है काम करने का? क्या तरीका है? ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन। जब तक काम ए अकेले काम करता है जब तक आधा काम नहीं हो जाता, यानी कि ए ने अकेले आधा काम किया। देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। फिर ए और बी ने मिलकर साथ में कितने दिन काम किया? फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% जॉब। फिर बी ने अकेला कितना काम किया? 5%। इस तरीके से काम हुआ है कितने दिन में मिलाकर? टोटल 13 दिन में। यही ना बच्चे? तो पूछा है बी अकेले काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? यही सचिन, बी अकेले काम कितने दिन में पूरा? तगड़ा सवाल है कि नहीं? मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके एंड हुआ। ये कितने दिन है? 13 दिन। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है। 13 दिन में काम खत्म हुआ, लेकिन पहले आप ये समझिए कि ए ने अकेले काम किया है कितना? आधा। आधा यानी कि 50%। देखा है ना? ए अकेले तब तक काम करता है जब तक आधा काम पूरा नहीं हो जाता, तो ए ने अकेला काम किया 50%। उसके बाद ए और बी, उसके बाद क्या है? ए और बी दोनों लोग मिलकर साथ में 4 दिन तक काम करते। कितने दिन तक काम करते हैं सचिन? ए और बी दोनों लोग मिलकर साथ में 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद आखिरी में बी अकेले 5% काम करता है। बी ने अकेला कितना काम किया? आप बताओ, टोटल काम तो 100% होता है कि नहीं? 100% में से 50% ये हुआ, 5% ये हुआ, कितना हो गया? तो बचा कितना? यानी कि ए प्लस बी ने 45% काम किया है कितने दिन में? बस क्या यहीं से सवाल सॉल्व नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए प्लस बी, बस मुझे केवल यही देखना, ये वाली चीज मुझे पता चल गया कि ए प्लस बी दोनों ने साथ में 4 दिन तक काम किया, और काम कितना किया है? 45%। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है। अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है, दोनों साथ में काम करेंगे तो 5:4 के अनुपात में करेंगे। अगर ए 5 कुर्सी बनाएगा तो बी 4 कुर्सी बनाएगा, तो ए और बी दोनों लोग मिलकर साथ में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट। ए प्लस बी ने काम कितना किया मिलकर? 45%। तो 9 की वैल्यू 45% है 5 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी। कितना? 9 की वैल्यू 45% है 5 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगा। कितना? 20%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 45% काम हुआ है 4 दिन में, तो बी ने 20% काम किया होगा और ए ने 25% काम किया होगा। ये होगा कि नहीं सचिन?
ये होगा कि नहीं बच्चों? क्योंकि दोनों लोग जो काम करेंगे ए और बी 5-4 के रेशियो में करेंगे। मैंने 45% को 5:4 के रेशियो में ब्रेक कर लिया। तो ए ने किया है 25% काम, बी ने किया है और मिलकर काम हुआ है 45%। कितने दिन में? पूछा बी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है। ये जो बी नाम का आदमी है, इस बी ने 20% काम किया है। कितने दिन में? 4 दिन में। क्या सवाल सॉल्व नहीं हो गया? ए ने किया 25% काम, बी ने किया 20%, दोनों ने साथ में 4 दिन तक काम किया। तो बी ने 20% काम किया 4 दिन में, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम यानी कि 100%। 100% काम करना यानी कि 5 से, तो यानी कि बी 100% काम कितने दिन में करेगा? 5 से गुणा। आंसर बताओ। गजब का सवाल है कि नहीं? बेस्ट क्वेश्चन। जितना बढ़िया सवाल है उससे बढ़िया मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं सवाल को तोड़ने की। आगे आ जाइए, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 170, बनाइए। करो 177। अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे जरा। तो सवाल ज्यादा तो नहीं है, मैं करें, लेकिन सवाल का लेवल बढ़िया है। अगली शीट में इतने टफ सवाल नहीं है, वो तो आसान है बच्चों। A and B can complete a certain task in 15 days and X days respectively. C is 25% less efficient than A. C की efficiency A से 25% कम है. All of them work together for 4 days and remaining work gets completed by B and C together in the next 4 days. सभी लोगों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को B और C ने अगले 4 दिन में किया. तो पूछा B अकेले ओरिजिनल काम का 25% कितने समय में पूरा कर सकता है? समझ में आया सवाल? बहुत बेहतरीन सवाल है। ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी एक्स दिन में। ये तो बोला है सचिन, ये 15 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी एक्स दिन में। आगे सवाल है सी ए से 25% कम कुशल है। सी की एफिशिएंसी ए से 25% कम है। 25% यानी कि 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो सी की, ये ए और सी की हमारी एफिशिएंसी का रेशियो। प्रश्न ये है, सभी तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने अगले 4 दिन में किया। 4 ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को भी हमारा बी प्लस सी ने कितने दिन में किया? 4 दिन में किया। ठीक है, देखो मुझे ए और सी की एफिशिएंसी पता। ये सवाल अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक क्या ना हो सचिन, जब तक क्या ना होगा, थोड़ा एसी कम कर दो, जब तक बी की एफिशिएंसी ना पता लग जाए। क्या ना पता लग जाए? बी की। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान सुनिएगा जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं। ए और सी की एफिशिएंसी तो पता है, बी की नहीं पता ना भाइयों। सवाल में पहली लाइन दिया है, ए एक काम 15 दिन में कर सकता है और बी एक्स दिन में। अगर किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और दिन पता हो, टोटल वर्क आ जाएगा। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है, ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और ए अकेले 15 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया सचिन? 60। ए की एफिशिएंसी 4 है और ए जो है विशेष काम 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में करेगा, 15 से गुणा 60। ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया, बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया, तब जाके जो है टोटल काम खत्म हुआ है। अब आप एक बार बताओ, है बच्चों, है सचिन, ए ने कितने दिन काम किया? केवल 4 दिन। तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा? ए की एफिशिएंसी 4 है, तो ए की एफिशिएंसी 4 है, ए ने 4 दिन काम किया, 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 से 16। सी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन ये और 4 दिन ये, 8 दिन। सी 8 दिन में कितना काम करेगा? सी की एफिशिएंसी, तो सी 8 दिन में कितना काम करेगा? यानी कि काम हुआ 16 + 24। ये वो काम है जो ए और सी दोनों ने मिलकर किया है। 4 चौक 16 और 40। टोटल वर्क 60 में से 40 काम ए और सी ने किया है, तो बचा 20 यूनिट काम किसने किया है? सिंपल सवाल खत्म हुआ कि नहीं? 20 यूनिट काम बी ने किया है प्यारे बच्चों, और बी ने काम किया कितने? तो बी नाम का ये बंदा 20 यूनिट काम करता है कितने दिन में? 8 दिन में। बी ने 4 दिन ये, 4 दिन 8 दिन काम किया, तो बी ने 20 यूनिट काम किया कितने दिन में सचिन? अगर पूछा होता टोटल काम बी कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60, 60 करेगा 24 दिन में, आंसर आ जाता। पूछा है बी अकेले 25% काम कितने दिन में करेगा? भाई टोटल काम है 60, 60 का 25% क्या होता है? अगर बी 20 यूनिट काम 8 दिन में कर रहा है, तो 15 यूनिट काम करेगा 6 दिन में, है ना? 20 से 15, 4 3 का रेशियो, 8 6 4 3 का रेशियो आ गया ना? तो बी अगर 20 यूनिट काम 8 दिन में कर रहा है, 25% टोटल वर्क करेगा 6 दिन में, खत्म। इससे बेस्ट तरीका है करने का इसका, नहीं ना? तो क्या गजब के सवाल है और क्या बेहतरीन लेवल के सॉल्यूशन मैं आपको सिखा रहा हूं, मजा ही आ गया होगा करके। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 178, बताइए जरा। सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 2025 के पेपर का है।
P and Q work together to tile a floor of dimension of 16 मीटर by 12 मीटर। P और Q दोनों मिलकर एक फ्लोर पे टाइल लगाते हैं। फ्लोर का लंबाई है 16 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर। डायमेंशन दिया है, जैसे आपका फर्श है ना, 16 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा, उस पर क्या लगाते हैं P और Q? टाइल। ईच टाइल बीइंग 1 मीटर बाई 0.5 मीटर। हर टाइल का साइज कितना है? 1 बाई 0.5। P कैन टाइल एट द रेट ऑफ 50 पर आवर, Q एट द रेट ऑफ 60 पर आवर। P जो है हर घंटे कितनी टाइल लगाता है? 50। P हर घंटे 50 टाइल लगाता है और Q 60। P कैन टाइल एट द रेट ऑफ 50 पर आवर, Q एट 60 पर आवर। तो पूछा कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलकर काम खत्म करने में। जबरदस्ती का सवाल बनाया कि नहीं बनाया? सोचो जरा। मैंने कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया है ऐसे सवालों को करने का, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा क्या है? लॉजिक। कॉन्सेप्ट सीखा जा सकता है, लॉजिक इंसान लेके पैदा होता है। समझे कि नहीं? P और Q दोनों लोग मिलकर एक फर्श पे टाइल लगा रहे हैं। फर्श का टोटल एरिया कितना है? 16 गुणा 12। भाई मान लीजिए जैसे फर्श है आयत, आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि फर्श का टोटल एरिया 16 गुणा 12 है सचिन? आप बताओ इस एरिया पे टाइल लगाने में कितनी टाइल्स लगेंगी? अगर आपने पता लगा लिया कि इस एरिया पे कितनी टाइल्स लगानी है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? टोटल एरिया कितना है? 16 गुणा 12। एक टाइल का डायमेंशन क्या है? एक टाइल 1 मीटर लंबी है, 0.5 मीटर चौड़ी है। तो मैं टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूंगा कि नहीं बच्चों? अगर मैं फर्श के टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो पता लग जाए कितनी टाइल लगेंगी। भैया टाइल जैसी होती है, ये टाइल की लंबाई है, चौड़ाई है भी, तो उसका एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल बात है। तो फर्श का टोटल एरिया है 16 गुणा 12, एक टाइल का एरिया है 1 गुणा 0.5। तो टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0.5 से 12 चला गया 24। तो 16 गुणा 24 टाइल लगेंगी। है सचिन? इतनी टाइल लगेंगी, इतनी टाइल्स लगेंगी। यही पूछा है सवाल में, कितनी टाइल को लगाने में P और Q को कितना समय लगा? P हर घंटे 50 टाइल लगाता है, Q 60। तो दोनों मिलकर एक घंटे में कितनी लगाएंगे? 110। P और Q दोनों मिलकर एक घंटे में 110 टाइल लगाएंगे, तो 16 गुणा 24 टाइल लगाने में कितना समय लगेगा? 110 से डिवाइड कर दो। तो ये बिल्कुल फर्जी सवाल था। 2 से चला गया 16 8 बार और 2 से 110 55 बार। तो 24 अट्ठे 192 बटे 55 घंटे, ये आंसर आ गया। तो सचिन इससे आसान कोई सवाल है ना? हमें फर्श पे टोटल टाइल कितनी लगानी है निकाल लिया मैंने। एक घंटे में P और Q कितनी टाइल लगाते हैं मिलकर? 110। P 50 लगाएगा, Q 60। तो 16 गुणा 24 टाइल लगाने में कितना समय लगेगा? 110 से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करो, आ जाएगा 192 बटे 55। 55 से डिवाइड करने वाला एक ही ऑप्शन है डी। बाकी तो आगे कटेगा नहीं ना ये आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 170 बनाओ। ये भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है। अब देखिए आप में तो हर बच्चा पेपर नहीं देगा, लेकिन बेचारे कुछ तो देंगे हैं। अब मेरे बालक तो आईबी में भी जामे हैं, एसएससी के सारे थोड़ा ना बैठे हैं। ये बड़े एग्जाम है, तो ये बड़े एग्जाम ऐसे नहीं कि 100 शिफ्टों में होते हैं, इनमें एक शिफ्ट होती है, इनके सवाल भी थोड़े होते हैं। समझे ना बच्चों? 3 persons A, B, C agreed to complete a construction work in 28 days। 3 आदमी A, B, C इस बात पे राजी होते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्शन वर्क को 28 दिन में पूरा करेंगे। सही है? A, B, C worked for 5 days and completed 11 by 40 of work। सवाल में क्या है? A और B, A, B और C ने पहले 5 दिन काम किया और कितना काम किया? 11 by 40। ठीक है बच्चे? A, B, C work for first 5 days and completed 11 by 40 of work। A and B work for next 3 days and completed 1 by 8 of it। A और B ने अगले 3 दिन काम किया, 1 by 8 काम हुआ। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन लास्ट 20 days by B and C। बाकी के 20 दिन में जो है B और C ने रिमेनिंग काम किया। तो पूछा है A, B, C होल वर्क कितने दिनों में करेंगे रेस्पेक्टिवली? A, B और C मिलकर होल वर्क कितने दिन में करेंगे? बताइए बच्चे, ये सवाल है। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आया प्यारे बच्चों? बताइए। 3 आदमी हैं A, B, C, वो इस बात पे एग्री हुए कि हम एक कंस्ट्रक्शन वर्क कितने दिन में खत्म करेंगे? 28 दिन में। ठीक है बच्चों? A, B, C, ध्यान सुनिएगा, A, B, C ने पहले 5 दिन साथ में काम किया है। सचिन कितना काम किया? A, B, C तीनों ने मिलकर साथ में पहले 5 दिन तक काम किया और कितना काम हुआ? 11 by 40 वर्क हुआ। फिर उसके बाद क्या है? A और B ने अगले 3 दिन काम किया। A और B ने अगले 3 दिन काम किया और काम कितना हुआ? 1 by 8। फिर उसके बाद बचा कितना सचिन? रिमेनिंग वर्क किसने किया है? लास्ट के 20 दिन में B और इन लास्ट 20 days by B and C। शेष काम को, अच्छा यहां पे A और C लिखा हुआ है, यहां B और C लिखा हुआ है।
इंग्लिश वाला ठीक मान लेते हैं, हिंदी वाले को थोड़ा वो कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो लास्ट के 20 दिन में काम किसने किया है? बी और लास्ट के 20 दिन में काम किया है बी और सी ने। अब मुझे बताओ लास्ट के 20 दिन में काम कितना हुआ होगा? टोटल वर्क तो 1 है, 1 में से 11/40 ये हुआ, 1/8 ये हुआ, तो बचा काम किसने किया? फिर बी और, बताओ 1 में से आप 11/40 और 1/8 यानी कि 5/40 घटा देंगे, तो 1 में से 16/40 आप घटा दोगे, कितना बचेगा? 24/40, 24/40 यानी कि 3/5। तो बी प्लस सी ने 3/5 काम किया है कितने दिन में? 20 दिन में। तो पूछा यह गया है सवाल में, ए बी और सी अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बताइए जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर होगा? बताओ। ऐसा तरीका बताऊंगा, पूरी दुनिया में आपने ऐसा तरीका नहीं देखा होगा। ये तो मैंने पूरा सवाल आपको समझ में आ जाए इस ये लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? मैंने कि आपको सवाल समझ में आ जाए, है सचिन? अब आप खुद देखना, 3 आदमी एबीसी मिलकर एक कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, 28 दिन में 28 दिन हो रहे हैं, 5 + 3 8 + 20 28। साथ में मिलकर नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पहले 5 दिन एबीसी तीनों ने मिलकर काम किया, कितना? 11/40। फिर ए प्लस बी ने 3 दिन में काम किया, 1/8। फिर बी और सी ने बाकी 20 दिन में काम किया, 3/5। अब आप यहां पे ना क्या कर लो प्यारे बच्चे, सी निकाल लो या ए निकाल लेते हैं सचिन। क्या निकाल लेते हैं? ए का अलग है, ए का हर ऑप्शन अलग अलग है कि नहीं? किसी भी एक आदमी का टाइम निकाल लो, बाकी दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना सचिन? किसी भी एक आदमी का टाइम निकाल लो, क्योंकि साल में पूछा ए बी सी तीनों लोग मिलकर अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे। आप बताओ, ये पहली वाली चीज देखो, ए प्लस बी प्लस सी ने 5 दिन में कितना काम किया है सचिन? 11/40। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी 11/40 काम करते हैं 5 दिन में, एक दिन में काम करेंगे 11/200। ये क्या आ गया? एक दिन का काम, ये एक दिन का काम आ गया। ऐसे ही मुझे किस पे फोकस करना है? ए पे, क्योंकि हर ऑप्शन में एक ही दिन अलग अलग है। आप बताओ बी प्लस सी ने 20 दिन में कितना काम किया है? बी प्लस सी ने 20 दिन में काम किया 3/5, तो एक दिन में कितना करेंगे? 3/100। कोई समस्या? समझ ना बच्चों? बी प्लस सी अगर 3/5 काम 20 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 20 पंजे 3/100 हो गया। घटाइए, दोनों घटा दो तो पता लग गया कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। 11/200 में से क्या है बच्चों? ये 11/200 में से 6/200 घटाएंगे तो 5 बटे कितना आ गया? ए 1/40 काम करता है कितने दिन में? एक दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। कौन सा ऑप्शन आ गया? खत्म। इससे बेस्ट तरीका है करने का। यहां पे दे रखा था इनका अलग अलग दिनों का काम, हमने किस पे फोकस कर लिया? एक दिन पे। एक दिन के काम को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में 11/40 काम करते हैं, एक दिन में करेंगे 11/200। यहां से बी प्लस सी 20 दिन में काम करते हैं 3/5, एक दिन में कितना करेंगे? 3 तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 घटा दिया, दोनों में से घटा दिया, 5/200 यानी कि 1/40। ए एक दिन में 1/40 काम करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? सी का मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहां से ए प्लस बी का सी भी आ जाएगा, क्योंकि सी के दो ऑप्शन सेम हो रहे थे 60-60, है ना? इसलिए मैंने क्या निकाला? ए का। तो बेस्ट तरीका है। चले आगे चलते हैं, आखिरी के 2 सवाल रह गए हैं, सवाल नंबर 180 और 181। ठीक है, करें? ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 180, ये एक बहुत पॉपुलर सवाल है और एसएससी में तो ये नहीं आया, पर बैंक में इसका रोज का आना जाना है। एसबीआई क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है, बैंक के प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा सवाल है। ठीक बच्चों, स्पेशल टेक्निक है सवाल को करने की, समझिएगा। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी की एफिशिएंसी ए से 20% ज्यादा, ये बोला ना सचिन सवाल में। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की कितनी है? ये सवाल की पहली लाइन है जिसमें ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए की 5, बी की 6। आगे सवाल में क्या बोला है? बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज। बी ने काम शुरू किया और कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक। एंड देन बी इज रिप्लेस्ड बाय ए एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 डेज। सही बच्चों, क्लियर है? बी ने काम शुरू किया, एक्स दिन तक किया, फिर बी को रिप्लेस कर दिया ए ने। ए ने बचा काम कितने दिन में किया? एक्स प्लस 8 दिन में। सवाल है रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज 3:2। सही है सचिन? ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात यहां पे हिंदी में लिखा 3:2 है। तो पूछा है ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं? सब कुछ समझ में आया?
फिर से पढ़ लीजिए एक बार सवाल। बी की एफिशिएंसी ए से 20% ज्यादा है, 20% 1/5, ए की 5 है, बी की 6 है। बी ने काम शुरू किया, कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक। फिर बचे काम को ए ने किया कितने दिन में? एक्स प्लस 8 दिन में। ए और बी द्वारा किए गए काम का रेशियो 3:2 है। तो ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं? सही है सवाल। चलिए, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। जब तक एक्स का मान नहीं आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यही ना सचिन? ठीक है बच्चों, जब तक एक्स का मान नहीं आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या सचिन? नहीं होगा ना। सवाल में क्या दिया है कि बी और ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। बहुत देखो, पूरी ताकत लगाइए समझने में। सवाल में दिया है ए और बी ने जो काम किया है उस किए गए वर्क डन का रेशियो 3:2 है। आप बताओ प्यारे बच्चों, काम किसने शुरू किया? बी ने। बी ने काम शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया। बी एक्स दिन में कितना काम करेगा? बी की एफिशिएंसी है बी। ये सवाल में क्या दिया? ये ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। बी ने काम शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया। बी की एफिशिएंसी है 6। बी की एफिशिएंसी 6 है तो बी एक दिन में 6 काम करेगा, एक्स दिन में कितना करेगा? एक्स से गुणा। फिर बी को हटा के कौन आ गया? ए। ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में किया। ए कितना काम करेगा? ए की एफिशिएंसी है 5। ए की एफिशिएंसी 5 है। ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो ए एक्स प्लस 8 दिन में कितना काम करेगा? एक्स प्लस 8 से गुणा। यानी कि बी ने इतना काम किया, ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया है। और ए और बी द्वारा किए गए काम का रेशियो कितना है? 3:। क्या यहां तक कोई समस्या है सचिन? कोई डाउट? भाई अगर ध्यान से देखें तो सवाल में क्या है? बी ने काम शुरू किया, बी की एफिशिएंसी 6, बी ने एक्स दिन तक काम किया, तो बी ने कितना काम किया? 6x। फिर बचा काम किसने किया? ए ने। बी को हटा के ए आ गया, ए की एफिशिएंसी 5 है। ए ने बचा काम किया एक्स प्लस 8 दिन में। एक्स प्लस 8 दिन में कितना काम करेगा? 5 गुणा एक्स प्लस। तो यानी कि टोटल काम तो ये हुआ है ना, बी और ए दोनों ने मिलकर किया है। ये टोटल वर्क होगा, बी द्वारा किया गया काम प्लस ए द्वारा किया गया काम। लेकिन बी ने जो काम किया है और ए ने जो काम किया उसका क्या दिया हुआ था? रेशियो। तो यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बताओ क्या आएगा? 2 तिया यह आएगा 3 तिया 9x माइनस 5x, 4x बराबर 40, x बराबर 10। x के वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आ रही है? 10। ठीक बच्चों, x का मान सॉल्व करने पर 10 आ गए। ये है मेथड नंबर 1 है सचिन। क्या है सॉल्व करने का मेथड नंबर 1? दूसरा तरीका जो थोड़ा हाई फाई है प्यारे बच्चों, या पहले आगे करके बता देता हूं। यहां से सॉल्व करके x का मान कितना आ गया? 10। सवाल है ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? x का मान 10 आ गया, टोटल वर्क है। यहां x के लिए 10 रख दो, आ जाएगा टोटल वर्क। भाई बी की एफिशिएंसी 6 है, बी x दिन तक काम करता है, कितना काम करेगा? x की जगह 10 रख देंगे 60। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी ए काम करता है x प्लस 8 दिन, x की जगह 10 रखेंगे 10 प्लस 8, तो 60 प्लस 90 कितना? 150 टोटल वर्क आ गया। 150 यूनिट टोटल वर्क को अगर ए और बी दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे? 5 प्लस 6 11 एफिशिएंसी से। तो ए प्लस बी को मिलकर काम करने में पूरा कितना समय लगेगा? 150 बटे। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। ये मेथड नंबर 1 है जहां आपको वर्क डन का रेशियो दिया था, वहां से आपने सचिन क्या निकाली? एक्स की वैल्यू और क्वेश्चन सॉल्व। ये एसबीआई क्लर्क का सवाल है। ठीक है बच्चों, इसी सवाल को करने का दूसरा मेथड भी समझिए। ये हटा देते हैं प्यारे बच्चे। हमारी जिंदगी का मकसद एक्स का मान ही तो निकालना है सचिन, ये तो निकालना है। आप बताओ, ए की एफिशिएंसी बी से 20% ज्यादा है। बी ने काम शुरू किया, बी ने कितने दिन तक काम किया? फिर बी को हटा के कौन आ गया? ए। ए ने कितने दिन तक काम किया? एक्स प्लस 8 दिन तक। ये दिया है सवाल में। सवाल में आगे दिया है कि ए और बी द्वारा किए गए काम का रेशियो कितना है? 3:। ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। ए और बी के वर्क डन का रेशियो 3:2 है कि नहीं सचिन? ए ने जो काम किया, बी ने जो काम किया, वर्क डन का रेशियो 3:। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 5:6। सवाल में बोला है। अगर आप वर्क डन के रेशियो को एफिशिएंसी के रेशियो से डिवाइड करते तो मुझे बताओ क्या आता है? काम के रेशियो को एफिशिएंसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? समय नहीं आता। टाइम कैसे निकालते हैं? वर्क बटे एफिशिएंसी। ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:6। अगर ये रेशियो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ए और बी द्वारा जो काम किया गया है उसमें जो समय लगा है, समय का रेशियो। वर्क डन के रेशियो को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो समय तो आएगा। आप बताओ समय का रेशियो क्या आता है? दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट क्या है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 18 रेशियो 18:10 यानी कि 9 रेशियो। यानी कि ए ने जितने दिन काम किया है, बी ने जितने दिन काम किया, उस समय का रेशियो कितना है? 9 रेशियो। ए ने काम किया एक्स प्लस 8 दिन, बी ने काम किया है एक्स दिन। तो ए और बी ने जितने दिन काम किया, टाइम का डिफरेंस कितना है?
एक्स दिन और एक्स प्लस 8 दिन का डिफरेंस 8। ए ने बी से 4 यूनिट समय ज्यादा लगाया, जबकि ए ने बी से 8 दिन समय ज्यादा काम किया, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? बी ने एक्स दिन काम किया, ए ने एक्स प्लस 8 दिन काम किया, टाइम का डिफरेंस है 8 दिन। ए और बी के टाइम का डिफरेंस है 4 यूनिट। 4 की वैल्यू अगर 8 दिन है तो मुझे बताओ बी ने कितने दिन काम किया है? बी ने काम कितने दिन किया है? 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 दिन। तो एक्स का मान डायरेक्ट कितना है? ये एक्स की वैल्यू निकालने का दूसरा मेथड है। हालांकि पहला वाला मेथड भी कोई खराब नहीं। कोई खराब है क्या? जबरदस्ती लोग इसको ट्रिक बोल देते हैं, लेकिन ये कोई ट्रिक तो मेरे हिसाब से है नहीं, है कि नहीं बच्चे? चाहे आप इस तरीके से कर लो वर्क डन को इक्वल करके, चाहे प्यारे बच्चों रेशियो से कर लो, दोनों से ही आ जाएगा। समझ में प्यारे बच्चों? मुझे लगता है समझ में आया है। इसी के साथ आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है बच्चों? एसबीआई क्लर्क के इसी सवाल से इंस्पिरेशन लेके एसएससी वालों ने ये सवाल बनाया और ज्यादा टफ और ज्यादा तगड़ा बनाया कई बार। ठीक है बच्चों, बैंकिंग से टफ सवाल है एसएससी का। समझ में आया ना? चलिए कर दें सचिन, कर दें क्या? बताइए। A can do 1/3 a piece of work in 32 days. B can do 37 is to half of same 37.2% of same work in 24 days, while C can do 60% of same work in 48 days. B and C together started the work for X days. B और C ने साथ में काम किया कितने दिन तक? X दिन तक। आफ्टर X दिन, X दिन के बाद B काम छोड़ के चला गया और A आ गया, A ने ज्वाइन कर लिया। A और C ने मेरे प्यारे भाई रिमेनिंग वर्क किया कितने दिन में? X प्लस 8 दिन में। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर टू द वर्क डन बाय ए एंड सी टुगेदर इज 9 रेशियो 11। बी प्लस सी और ए प्लस सी द्वारा किए गए काम का अनुपात कितना है? 9 रेशियो 11 है। तो पूछा है सी अकेला 3.5x दिन में कितना काम करेगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 3.5x डेज? सी अकेला 3.5x दिन में काम का कितना हिस्सा कर सकता है? आंसर किसमें बताना है? फ्रैक्शन में। आंसर किसमें बताना है? फ्रैक्शन में। और यह सवाल तब तक सॉल्व नहीं होगा सचिन जब तक एक्स का मान नहीं आएगा। तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू। अब आप देखो पहली लाइन सचिन क्या दिया है? ए 1/3 काम करता है कितने दिन में? 32 दिन में। ए 1/3 काम करता है 32 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 32 या 96 दिन में। ऐसी बी के बारे में बोला है कि बी 37.5% काम करता है 24 दिन में। 37.5% मतलब 3/8। बी अगर 3/8 काम 24 दिन में कर रहा है तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी पूरा काम करेगा 3 अट्टे 24, 8 अट्टे 64 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा सचिन? 64 दिन में। ऐसे ही सवाल में बोला है सी 60% करता है सेम काम कितने दिन में? 48 दिन में। यही ना सचिन? तो 60% का मतलब 3/5। सी 60% काम 48 दिन में करता है। 3 का 48 से 16 गुना। सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। तो मैंने पता लगा लिया ए पूरा काम करता है 96 दिन में, बी 64 दिन में और सी 80 दिन में। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या हुआ सचिन? छोड़ो, देखो ए 1/3 काम 32 दिन में करता है, ए पूरा काम 96 दिन में। बी 37.5% काम 24 दिन में, बी पूरा काम 64 दिन में। सी जो है 60% है, 3/5 काम 48 दिन में करता है, तो सी पूरा काम 80 दिन में। हमें पता लगाना है कि सी अकेला 3.5x दिन में कितना काम करेगा। तो हमें क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू। अब आप एक बात बताइए, ए बी सी पूरा काम करने में जो समय लेते हैं वो समय दिया गया है, तो क्या ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा सचिन? समय का उल्टा, टाइम का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो। बताओ, ए काम करता है 96 दिन में, ए की एफिशिएंसी 1/96। बी काम करता है 64 दिन में, बी की एफिशिएंसी 1/96। सी की एफिशिएंसी कितना है सचिन? 1/80। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। बताओ किससे कट गई? 16 छिकम 96, 16 चौका 64, 16 पंजे तो 6 4 5 का एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 से गुणा कर देते हैं प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 10 रेशियो 15 रेशियो 12। तो यहां ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 10 रेशियो 15 रेशियो। मुझे नहीं लगता एक भी बालक को कोई डाउट है, मैंने टाइम का उल्टा करके डायरेक्ट ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इनका एलसीएम ले लो फिर वहां से एफिशिएंसी निकालो, एक ही बात है। तो ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 10 रेशियो 15 रेशियो 12। अब सवाल देखते हैं। बी और सी ने काम करना शुरू किया है सचिन। काम किसने करना शुरू किया? बी प्लस सी ने काम किया कितने दिन तक? एक्स दिन तक। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी के बाद कौन आ गया? ए। एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए जो है सी के साथ शामिल हो गया और ए और सी दोनों ने बचा काम कितने दिन में किया? एक्स प्लस 8 दिन में किया है सचिन। कोई समस्या? काम शुरू किया बी प्लस सी ने, एक्स दिन तक काम किया, उसके बाद बी को भगा दिया, कौन आ गया? ए प्लस सी ने बचा काम किया एक्स प्लस 8 दिन में। सवाल है बी प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए काम और ए प्लस सी द्वारा किए गए काम का रेशियो 9 रेशियो
11 है। प्रश्न के अनुसार बी प्लस सी ने जो काम किया है और ए प्लस सी ने मिलकर जो काम किया, उस वर्क डन का किए गए काम का रेशियो 9 रेशियो 11 है। हमें क्या निकालना है? दिन। एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स तभी आएगा जब आपको क्या चले, टाइम का रेशियो पता चले। क्या पता चले? टाइम, क्योंकि एक्स क्या है? टाइम है। समझ में आना प्यारे बच्चों? बी प्लस सी और ए प्लस सी द्वारा किए गए वर्क का रेशियो 9 रेशियो 11 है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? बी की एफिशिएंसी 15 है, सी की 12 है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15 प्लस 12 27। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? ए की 10 है और सी की, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 22। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 प्लस 12, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 10 और 12 22। वर्क डन के रेशियो को अगर आप डिवाइड करो एफिशिएंसी के रेशियो से, तो इन्होंने काम को करने में जो समय लिया है, तो सचिन क्या आएगा? टाइम का। डिवाइड करने का मतलब ऐसे देखो, पहले तो 9 से आपका 27 ही कट जाएगा 3 बार, एक रेशियो, फिर 11 को 22 से डिवाइड करेंगे 1 बटे, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेशियो, तो टाइम का रेशियो 2 रेशियो 3 आ गया कि नहीं आ गया? ये सचिन आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? भाई हमने यहां पे डिवाइड कर लिया 9 से 27 3 बार, 11 से 22 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 रेशियो। तो आप बताओ बी प्लस सी और ए प्लस सी ने जो समय लिया, उस समय का डिफरेंस कितना है? 1। जबकि समय का डिफरेंस कितना है? बी प्लस सी ने काम किया x दिन, ए प्लस सी ने काम किया x प्लस 8 दिन, तो टाइम का डिफरेंस है 8। तो एक की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 8 दिन है। मुझे बताओ बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया है? बी प्लस सी ने काम किया है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 8 दिन, अगर तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 16 दिन। यानी कि बी प्लस सी ने 16 दिन काम किया, तो एक्स का मान क्या आ गया? सीधा तरीका है, ठीक बच्चों। बी प्लस सी ने 16 दिन काम किया, तो 3.5x की वैल्यू क्या आएगी? अगर x का मान 16 है सचिन, तो 3.5x क्या आएगा? 16 गुणा 3.5 56, ये 56 दिन आ गया। सवाल में पूछा है 3.5x दिन में सी अकेले उस काम का कितना हिस्सा पूरा करेगा। सी पूरा काम कितने दिन में करता है? सी पूरा काम 80 दिन में करता है। सी एक दिन में काम करेगा 1 बटे सी 3.5x, यानी कि 56 दिन में कितना काम करेगा? 56 से गुणा 8 सत्ते 56, 8 2 80, यानी कि 7 बटे, तो सी उस काम का 7 बटे 10 करेगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। मतलब गजब सवाल है कि नहीं? जितना गजब का ये सवाल है, उससे भी ज्यादा गजब का मैंने क्या बताया सवाल को करने का तरीका है कि नहीं बच्चों? तो देखिए बैंकिंग कभी कभी एसएससी भी पछाड़ देता है बैंकिंग को। ये बैंकिंग का सवाल था, ये मैं कई सालों से करवा रहा था बैच में। फिर एक दिन हमें ये सवाल देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं अदर एग्जाम के क्वेश्चन जो सीट में डालता हूं पर्पज से डालता हूं, केवल आप ही के एग्जाम के प्रीवियसर के सहारे नहीं बैठना, मैं अदर एग्जाम के ट्रेंड को भी ऑब्जर्व करना है। इसी के साथ जो शीट होती है खत्म। अब हम करेंगे टाइम एंड वर्क की दूसरी शीट कल से शुरू। आज इतना ही प्यारे बच्चों। अभिषेक जी हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद।